जिस बात को मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ या कहें मैं बताने जा रहा हूँ, वह स्वामी विवेकानंद जी के साथ घटित घटना है। एक व्यक्ति उनके पास आया और वह फूट फूट के रोने लगा। तो स्वामी जी थोड़ी देर बाद उनसे पूछे कि क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो, इतना क्यों विहल हो गए हो, बताओ मुझको। उसने कहा, स्वामी जी मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ा परिश्रम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहीं से सफलता नहीं हासिल हो रही। मेरी मेहनत में कोई कसर नहीं जिसकी वजह से मुझे लगे कि मैं मेहनत कम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस हद तक परेशान हो गया हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपसे। सुनते रहे। उसने कहा कि अब आप मुझे रास्ता बताइए कि मैं इससे बाहर कैसे आऊँगा, क्योंकि मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, उसमें कोई कमी नहीं। स्वामी जी सारी बात सुनते रहे। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये मेरा पालतू कुत्ता है, इसको थोड़ा सा टहला लो। सुबह से ये टहला नहीं है, तो इसको लेके जाओ, थोड़ा टहला दो, फिर लौट के मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ। उसने वैसा किया। स्वामी जी का कुत्ता था, लेके बड़े ध्यानपूर्वक लेके निकला और हंसी खुशी गया और ख्याल भी रखे हुए था उसका। जहाँ वो घूमना चाह रहा था जाने दिया उसको, काफ़ी समय तक उसको टहलाया। फिर जब उसका मन थोड़ा सा भर गया तो उस कुत्ते का, तो वो उसे लेकर वापस स्वामी जी के पास लौट आया। स्वामी जी ने कहा कि तुम इतनी दूर से आ रहे हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे थकान नहीं लग रही है बिल्कुल भी, और ये कुत्ता जो यहाँ से गया था ये बेहद हाफ रहा है, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि स्वामी जी हम लोग तो दोनों एक ही राह पर गए थे, मैं तो अपनी राह पे ही चल रहा था, लेकिन बीच बीच में ये और कुत्तों से उलझ जा रहा था और उलझ के उनसे लड़ रहा था, कहीं इधर भागे कहीं उधर भागे। उसी दौड़ में ये हाफने लगा। मंजिल तो हम लोगों ने उतनी बराबर ही तय की। स्वामी जी मुस्कुराए, कही यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, अब तुम इसको खुद समझो। दोनों एक ही दूरी को आप लोगों ने तय किया, लेकिन यह कुत्ता दूसरों से उलझता रहा, अपनी शक्ति को व्यर्थ में जाया करता रहा, और तुम स्वयं उस दूरी को आराम से तय करके और फिर मेरे पास वापस चले आए बगैर थके। तो शायद तुम्हें मेरी बात का जवाब मिल गया होगा कि अपनी शक्तियों को अपने लक्ष्य की तरफ लगाओ, ना कि लोगों से उलझने के लिए। अगर आप अपनी शक्तियों को अपने लक्ष्य से हटाकर किन्हीं और चीजों पर लगाते हैं, चाहे वह बहस में, चाहे वह दूसरों से उलझने में, तो उस स्थिति में आप उस दूरी को या उस लक्ष्य को जो व्यक्ति और जल्दी पा ले रहा है, आप उतनी जल्दी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी शक्ति दूसरे कार्यों में क्षीण हो जा रही है, आप थक भी जाओगे। तो सारी बातें सुनकर वो समझ गया कि स्वामी जी क्या चाहते हैं। उनको नमन करके वो वापस घर को गया। तो सारा सार यही निकलता है कि अपनी शक्तियों को केंद्रित करिए, एक दिशा की तरफ केंद्रित करिए, और लोगों से उलझने के बजाय सकारात्मक बनिए, अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक बनिए। व्यर्थ के विचारों को अपने अंदर मत आने दीजिए। विचार आए भी तो सकारात्मक विचार आपके अंदर आए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म
करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।